डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल साइंस मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट यूजी देने के बाद आपके पास करियर का क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, क्योंकि नीट यूजी जो एग्जाम होता है वो मेडिकल, डेंटल एंड आयुष का जितना भी ब्रांचेस है एंड रिसेंटली बीएससी नर्सिंग के लिए आपको एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है दैट इज थ्रू द नीट यूजी। लेकिन नीट यूजी में फर्स्ट प्रायोरिटी एमबीबीएस का होता है, हर कोई जानते हैं। लेकिन क्या जो सेकेंडरी ऑप्शंस है ये बेहतर है? बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एमबीबीएस का जो मार्क्स है वो नहीं आ पाते हैं और उनको अल्टरनेटिव मेडिकल या डेंटल का जो सब्जेक्ट है इसमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट एमबीबीएस ही करना चाहते हैं, इसीलिए ड्रॉप देते हैं, एक बार देते हैं, दो बार देते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमबीबीएस सिर्फ अच्छा नहीं है, एमबीबीएस के सिवाय बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अगर सही से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया करियर मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है डेंटल। डेंटल को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि डेंटल में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। जैसे एमबीबीएस के बाद आपको हर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन मिलता है, सिमिलरली डेंटल में भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन बात यह है कि जो बीडीएस करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, ये शायद बहुत सही नहीं है। लेकिन आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं इसमें तो डेफिनेटली देयर इज ए ह्यूज एज जो आपको मिलता है। आपका करियर और आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है इसमें आपको डेफिनेटली हेल्प मिलता है। चाहे वो आप ऑर्थोडोंटिक्स हो, एंडोडोंटिक्स हो या प्रोस्थोडोंटिक्स, तीनों का जो करियर है बहुत ही अच्छा होता है। आप बहुत ही लाइफस्टाइल बैलेंस करके और एक अच्छा लाइफ लीड कर सकते हैं, जो कि एमबीबीएस में मुश्किल है। क्योंकि एमबीबीएस जो है, एमबीबीएस के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, वहाँ पे अगर क्लिनिकल ब्रांच आप लेते हैं तो डेफिनेटली देयर इज ए ह्यूज क्लिनिकल बर्डन। और अगर आप इससे रेडी है इस चीज़ को फेस करने के लिए, देन एमबीबीएस इज ए वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर आप एक सुकून सा लाइफ चाहते हैं और एक बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ फिनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो डेंटल, स्पेशली इफ यू आर डूइंग द एमडीएस, इट इज अ वेरी गुड ऑप्शंस। एंड रिसेंटली अगर आप देखेंगे, अगर आपको डेंटल में भी एडमिशन नहीं मिल रहा है और आयुष का ब्रांच में आपको एडमिशन मिल रहा है तो आपको दुखी होने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयुष में जो आयुर्वेद है दैट इज़ वेरी ब्लूमिंग, क्योंकि इंडियन ओरिजिन है और इसमें आपका जो इंडियन जो आपको कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आयुर्वेद का बीए एमएस करने के बाद अगर आप करियर देखेंगे तो करियर में आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप में काबिलियत है और आप इस चीज़ को एक स्टार्टअप के जैसा शुरुआत करते हैं तो हम बता रहे हैं आप ये एक नया कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। और आयुर्वेद में आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि अभी एक मॉडर्न एज में बहुत ज़रूरी है, और आप बहुत अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा डेडिकेशन दे के आप एक अच्छा लेवल पे खुद को खड़ा कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आई विल से। अगर आयुष का आप देखेंगे, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी सिद्धा, योगा एंड नेचुरोपैथी, your Ayurveda and yoga and naturopathy has a very potential growth in India and outside the India। ऐसा बहुत सारा आयुर्वेद स्पेशलिस्ट है, या फिर ओनली आफ्टर डूइंग BAMS यू कैन स्टार्ट योर ओन क्लिनिक, यू कैन हैव योर ओन सेटअप, यू कैन हैव independently you can see your patient, you can handle the chronic diseases, you know the autoimmune disease and other long term diseases. Now it is very much prevalent where modern medical science there are tremendous hazards for this treatment, but Ayurveda and this yoga and naturopathy having the advantage of having less side effect and better lifestyle modification, so you can do anything in Ayurveda you can go for the Panchakarma therapy, Panchakarma unit, you can open it. So definitely there is a huge scope, even you can do the post graduation in Ayurveda also. Yoga and naturopathy is also coming up a very big way in India and outside India. You can if you are very good at teaching, you can have a very teaching experience. Being a teacher, you can go outside and teach Indian Ayurveda, yoga and naturopathy. Definitely there is a huge opportunity, I can say. If you are not getting MBBS and you are fed up with giving exam repeatedly 2 times 3 times, then it is a better option. Go if you have a hobby or if you have a passion.
you can go for Ayurveda, you can go for yoga and naturopathy as well as homeopathy also. But ever compare, in my opinion, comparing to this Ayurveda and yoga and naturopathy is coming up subject. तो डेफिनेटली अगर आपको इस नीट में एमबीबीएस का सीट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको निराश होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं और साथ ही साथ पैसा भी कमा सकते हैं और आप एक इंटरनेशनल लेवल पे फैकल्टी भी बन सकते हैं या फिर आप अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज ए ह्यूज स्कोप। बट अगर आप कंपेयर करेंगे एमबीबीएस हॉस्पिटल में बीएमएस करके जॉब करने का, तो डेफिनेटली यू विल गोइंग टू लूज। अदरवाइज देयर इज ए ह्यूज स्कोप इफ यू हैव the passion, if you have an optimistic view, then definitely these days are only for you. If you are do things according to the situation, definitely you can succeed.